नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अयुबंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपी पीसीएल ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की है। और अगर बात करें इस भर्ती के बारे में कि किस चीज़ की है, तो ये है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस भर्ती का वेट कर रहे थे वो जल्द से जल्द करके अप्लाई कर देवें, ताकि वो अपना सपना है यूपी पीसीएल का में जॉब पाने का वो पूरा कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो सिलेबस है वो क्या होगा, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज़ के बारे में है, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी पीसीएल ने सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपी पीसीएल ने सहायक लेखाकार के 240 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 8 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें जनरल की 109 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 24 पोस्ट है, ओबीसी की 56 पोस्ट है और एसटी की 3 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 240 पदों के लिए आपसे क्या है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन यानी बीकॉम किया होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब है, 8 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें, स्टार्टिंग डेट आपकी 8 अक्टूबर थी, लास्ट डेट आपकी 28 अक्टूबर है। तो 28 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा देवे। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर बात करें तो 1180 रुपये फीस रखी गई है, एससी और एसटी के लिए 826 रुपये फीस रखी गई है और पीएच कैंडिडेट के लिए 12 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर इंटरनेट माध्यम के माध्यम से भी क्या है आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्य उम्मीदवारों का चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के रिटन एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका होगा जो कंप्यूटर का होगा, ओ लेवल ऑफ DOEACC के अकॉर्डिंग होगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंग्लिश और हिंदी, अर्थमेटिक और अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। बात करते हैं पेपर 2 होगा, वो आपका 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। टोटल अगर बात करें तो 200 क्वेश्चन होंगे,
200 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ पेपर बी के अकॉर्डिंग बनने वाली है। पेपर ए आपका जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, उसमें आपको पास होना जरूरी है, तभी क्या आप पेपर 2 में बैठ पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब अगर आप पेपर फर्स्ट में फेल हो जाते हो तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर आपका ऑनलाइन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। अगर बात करें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आएगा कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और इंटरनेट यूजेज से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो आएंगे, जो आपका 50 नंबर का होगा और सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आप इसमें अयोग्य यानी अनुत्तीर्ण होते हो, पास नहीं होते हो, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात करते हैं जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड क्वेश्चन टैग, वर्ब एंड टेंस एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब जेरेंट पार्टिसिपल। इसके अलावा मॉडल्स, यूजेज ऑफ द कैन में शुड के जो आपके यूज है वो आपसे पूछे जाएंगे। यूजेज ऑफ सम, मैनी, एनी, फ्यू, ए लिटल, सिंस और फॉर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। एक्टिव और पैसिव से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कॉमन एरर ऑफ यूजेज और यूजेज ऑफ वर्ड से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और संधि विच्छेद, वाक्यों का वर्गीकरण, सर, मिश्र तथा संयुक्त, समास, शुद्ध अशुद्ध यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा विलोम शब्द, वर्ण, वर्तनी और उच्चारण, रचना, भाषा और व्याकरण, उच्चारण स्थान, रेगिस्तानों की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और मुहावरे से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों, टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, रेशियन, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और डिस्काउंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होगा उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन इसके अलावा ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, डबल अकाउंट सिस्टम, इसके अलावा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स सिलेबस की। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इनकम टैक्स प्रोविजन pertaining to income from salary and provision related to chapter 6 of income tax act 1961। इसके अलावा ए प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म टू बी फील्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी आपकी रहेगी, इसमें पे मैट्रिक लेवल 5 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 29,800 रुपये से लेकर 34,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी क्या रहेगी, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको वो प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।